फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग। ये ब्लॉग है 1 जनवरी 2025 का। तो ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि पिछले ही ब्लॉग मेरे अभी पड़े हुए थे, पेंडिंग थे, तो वो सारे मैंने ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर किया है। तो ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है। वैसे तो मैंने आप सबको विश किया था 1 जनवरी को, लेकिन फिर से मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगी और बहुत सारा विशेष आप सभी को। भगवान करे ये जो 2025 है आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएँ। जो भी आप सभी के सपने हैं आप सभी पूरे करो, अपने जीवन में आगे बढ़ें और आप सभी के साथ साथ मैं भी आगे बढ़ूँ। तो चलिए, आज एक नए दिन की शुरुआत हुई है, एक नए साल की शुरुआत हुई है। तो क्यों ना आज की जो शुरुआत है वो मैं कुछ अलग तरह से, मतलब हर कोई करना चाहता है। जब नए साल का पहला दिन होना तो हर कोई चाहता है कि उस दिन हमारा सब चीज़ अच्छा हो, ताकि हमारा साल हर एक दिन, साल का मतलब हर एक दिन ना इसी तरह से खुशी खुशहाली से बीते। तो मैं सुबह ना 5 बजे ही उठ गई थी। मैंने अलार्म लगाया था और मैं उठ गई थी। इस दिन का एक्साइटमेंट ही थोड़ा अलग रहता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि सभी चीज़ें जो है ना टाइम पे, सभी चीज़ मतलब जो भी काम वगैरह है सब कुछ टाइम पे हो, सारी चीज़ें सही हो तो अच्छा लगता है। क्योंकि जो है साल का पहला दिन रहता है और इस दिन से हमें ढेर सारी उम्मीदें रहती हैं। तो यहाँ मैं 5 बजे उठी थी और अलार्म लगाया था तो नींद खुल गई थी मेरी। वैसे तो रात में ना लोग बहुत रात तक जगे हुए थे क्योंकि पिछले साल का लास्ट दिन था। तो सब लोग 1 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए 12 बजे तक तो ऐसे ही सारे लोग जगे रहते हैं। लेकिन हमारे लिए सभी चीज़ें बराबर थी, हम लोग तो सो गए थे। यहाँ हम लोग वैसे यहाँ क्या, घर पे भी रहने पे हम लोग उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत शोर शराबा हो रहा था और मेरी नींद लगी थी 11 बजे और 11 बजे मैं सोई थी और जैसे ही 12 बजा, मतलब इतना ज़्यादा आवाज़ आने लगा कानों में ना, बम पड़ाके और इतने ज़्यादा आवाज़ आ रहे थे सारे लोगों के। मतलब सन्नाटा यहाँ पे ज़्यादा ही रहता है ना, इस वजह से। तो नींद मेरी अचानक से खुली और उस वक़्त मुझे लगा कि अब चलो नया साल शुरू हो गया है। तो थोड़ी देर के लिए नींद तो फिर लगी ही नहीं क्योंकि पटाखे वग़ैरह के इतने ज़्यादा साउंड आ रहे थे ना। तो मतलब जाके कहीं फिर हम लोग डेढ़ 2 बजे सोए थे। उसके बाद फिर मैं 5 बजे उठ गई थी। उठ के सारा काम जो है निपटा लिया था मैंने। निपटाने के बाद नहा धो के आज मैंने साड़ी पहना है क्योंकि आज है साल का पहला दिन और कहते हैं ना कि आज का दिन अगर अच्छा जाए ना तो फिर पूरा साल अच्छा जाता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज मैं साड़ी ही पहन लूँ। तो साड़ी पहन ली है मैंने और मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया क्योंकि कल ही किया था मैंने इसलिए। और आज है बुधवार, तो बुधवार को हमारे यहाँ हेयर वॉश नहीं करते। तो यहाँ मैं अभी बना रही हूँ प्रसाद मीठे में भगवान के लिए। तो घी में मैं सूजी का हलवा बना रही थी। सोची कि चलो हम लोगों के लिए भी हो जाएगा, स्टार्टिंग जो है मीठे से करेंगे और भगवान जी के लिए भी प्रसाद हो जाएगा। तो दूध जो था वो ख़त्म हो गया था। अभी तो हम लोगों ने दूध ना ख़त्म, मतलब 1 केजी जो लेते थे अब हाफ़ केजी लेने लगे हैं। इस वज़ह से दूध सारे ख़त्म हो गए थे। तो मैं 1 पैकेट दूध लेकर ना आई थी दुकान से और उसी से मैंने प्रसाद बनाया और थोड़ा-सा निकाल दिया था कि जल्दी से ठंडा हो जाएगा ना तो मैं फिर ना चढ़ा दूँगी प्रसाद भगवान जी को। उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। तो कुहू को बस मैंने नहीं नहलाया है, हस्बैंड भी ना नहा लेंगे अभी थोड़ी देर में क्योंकि वो बोले कि तुम जब तक पूजा पाठ कर लो तब तक मैं नहा लूँगा। और ठंडी भी थोड़ी-सी आज ना थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट से भी नहाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पुआ के लिए। मैंने ना सोचा था मैं फूलने के लिए डालना ही भूल गई थी। सूजी और मैदा मिला कर के 2 घंटे 3 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। तो मैं भूल गई थी तो फिर मैंने सोचा चलो अभी तो टाइम है, मैं इसको डाल के छोड़ दूँगी तो ये जो है अच्छे से फूल जाएगा। और दूध मैं भूल गई कि मतलब मुझे इसमें भी दूध डालने की ज़रूरत थी, इसीलिए ना मैं ला ही नहीं पाई, दिमाग से ही निकल गया। तो मैं पानी से ही बना रही हूँ। चीनी, पानी, सूजी और मैदा मैंने डाल दिया है। और ये चावल है रात में मैंने फूलने के लिए डाला था और साथ में मैंने चना और उड़द का दाल भी डाला था धुसका बनाने के लिए। तो ये भी अच्छे से फूल गए हैं। इसको मैं धो लूँगी ठीक से अभी और फिर अभी इसको पीस के 1 घंटे के लिए इसको भी रख दूँगी। टाइम वैसे ज़्यादा नहीं हो रहा था, अभी 9 बज रहा था तो 9 बजे से तो अभी मैं बनाऊँगी नहीं, 10 साढ़े 10 बजे से फिर मैं लगूँगी। मतलब दोपहर का समझिए या फिर जो भी, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा हम लोगों ने सूजी का हलवा खाया था तो पेट तो भरा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा थोड़ा लेट से ही शुरू करूँगी।
लोग बताइएगा, आप लोग 1 जनवरी को क्या-क्या अपने घर पे पकवान वगैरह बनाए? किस तरह से सेलिब्रेट किया आपने? और कहाँ-कहाँ घूमने के लिए गए? क्योंकि बहुत सारे लोग ना चले जाते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छे-अच्छे जगह जाते हैं, लेकिन हमारा तो हर एक साल ऐसे ही निकलता है घर में फैमिली के साथ में, मतलब किचन में, घर में भी नहीं, किचन में ही पूरा दिन निकल जाता है पुए पकवान वगैरह बनाते-बनाते। शादी से पहले तो मम्मी ये सब कर लेती थी, हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प भी करते थे, लेकिन शादी के बाद तो फिर पूरा टाइम जो है हमारा किचन में निकलता है। बाकी लोग तो थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन हम जो लेडीज़ हैं, हम लोगों का पूरा टाइम कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, यही करके पूरा दिन जो है निकल जाता है। तो अभी तो मैं देख रही हूँ कितना टाइम मुझे किचन में लगने वाला है। और होता क्या है ना कि शादी के बाद ना फिर पहले वाली फीलिंग रह भी नहीं जाती। अभी आप छोटे-छोटे बच्चों को देख लो, कितने खुश होते हैं ना, 1 जनवरी आ रहा है, 25 दिसंबर आ रहा है, मतलब कोई भी फेस्टिवल हो तो कितना खुश होते हैं। लेकिन हमारे अंदर ना वो खुशी रहती ही नहीं है, पता नहीं क्यों? मतलब एक अलग ही ये हो जाता है, सारा चीज़ ही चेंज हो जाता है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब 1 जनवरी आया है। पहले था ना कि हम लोग कितना कुछ करते थे, ग्रीटिंग कार्ड बनाते थे, मतलब ना दिसंबर जैसे ही शुरू होता था तब से ही हमारा शुरू हो जाता था खरीदना, बनाना अपने फ्रेंड लोग को देने के लिए। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो 1 जनवरी है, सुबह से मैंने किसी को कॉल नहीं किया। अभी 1-2 लोगों का कॉल उधर से ही आया है और मैंने किसी को इधर से कॉल नहीं करा है। और बस इसी तरह से घर के ही कामों में जो है निकल जाता है, कब सुबह से शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो शादी के बाद ना सच में लाइफ़ जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। और तो चलिए, यहाँ पे मैंने ना धुसका का पूरा तैयारी कर लिया था। चावल और दाल को मैंने फेंट लिया था अच्छे से, पीसने के बाद उसमें जीरा डाल दिया था, नमक डाल दिया था, हल्दी डाल दिया था और सबको अच्छे से मिला के इसको ना 5 से 6 मिनट मैं फेंट के और रख दी थी। उसके बाद आधे घंटे बाद, मैं ज़्यादा देर नहीं रख पाई क्योंकि एक बार शुरू हो जाने के बाद ना टाइम फिर बहुत ज़्यादा लगने वाला था, क्योंकि मुझे धुसका भी बनाना था, पुआ भी बनाना था, चावल बनाना है और साथ में मैं बनाऊँगी छोले। तो एक-एक बनाते-बनाते समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो आधे घंटे तो रख दिया है मैंने और फेंट भी लिया था अच्छे से, तो बहुत अच्छे से फूल भी रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और धुसका बनाना सबके बीच की, मतलब सबके बस की बात नहीं होती, सबसे धुसका नहीं बन पाता। मेरे से भी कभी-कभी ख़राब हो जाता है, लेकिन इस बार बहुत अच्छा निकल रहा था। पहला ही धुसका देखा आप लोगों ने कितने अच्छे से खिल के आया है, बिल्कुल फूला-फूला सा बना है। सारे जितने भी थे, वैसे तो मैंने ज़्यादा मतलब चावल डाला नहीं था, लेकिन फिर भी जितना निकला ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा था। और जब इस तरह से आप कोई खाना बनाते हो ना और अच्छा बनता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ख़ास करके अगर धुसका मैं बनाऊँ और अच्छा निकलने लगता है ना, तो मुझे लगता है चलो मेरी मेहनत जो है सफल हुई। मतलब कि इतने ज़्यादा मेहनत करो और फिर अच्छा नहीं बने ना, खाने वाला अगर तारीफ़ ना करे तो फिर ना सारी मेहनत ना बेकार सी लगती है। लेकिन अगर वही खाना अच्छा बन जाता है, खाना बनाने में आपने कितनी मेहनत करी है, कितना आपको थकावट हुआ है, अगर कोई आपकी तारीफ़ कर दे तो ये सारा थकावट जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो इतने सारे धुसके जो हैं बन के निकले हैं और सारे ही फूले-फूले बने थे, तो मतलब ना पूरा थाली जो है भरा-भरा सा नज़र आ रहा था। वैसे ज़्यादा था नहीं, 10 या 12 था सारा। और अभी भी देख रहे हैं आप लोग बिल्कुल ना फूला-फूला सा ही है। तो मैं जल्दी-जल्दी से बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड का आज ऑफ़िस था, वो ऑफ़िस चले गए हैं, मतलब सूजी का हलवा खा के ही। तो मैं सोच रही थी कि 1 बजे तक सारा जो है बन जाए खाना तो ठीक है, वो आएँगे तो खा लेंगे, क्योंकि भूख तो उनको भी लगी होगी ना, थोड़ा-सा हलवा खाकर ही गए हैं। तो यहाँ पे सारे धुसके बनाने के बाद जो सूजी और मैदा का मैंने बैटर बनाया था पुए के लिए, उसको भी अच्छे से फेंट लिया है। चेक कर लेती हूँ एक बार, ये जो कढ़ाई है ना, ये नॉन स्टिक था और जब मैं पहली बार यहाँ आई थी ना, तब मैंने खरीदा था, मजबूरन मुझे ये लेना पड़ा था। तो उस समय मुझे पता नहीं था कि हाँ, कैसा रहता है, क्या रहता है, क्योंकि मैंने पहली बार खरीदा था, इससे पहले मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो ये ना अलग सा हो गया, मतलब ख़राब सा हो गया है, इसका जितना भी लेयर रहता है ना ऊपर वाला, सारा हट गया है। और जैसे ही मैंने इसमें डाला ना पुआ का बैटर, तो पूरा अंदर ना चिपकने लगा था, फूल तो रहा था लेकिन अंदर से ना छूट ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो जो डाली हूँ उसको मैं निकाल लूँ। उसके बाद फिर ये जो कढ़ाई है जिसमें अभी मैंने धुसका छाना था, तो उसमें मैंने ना सरसों का तेल डाला था। सरसों के तेल में ही धुसका बनाती हूँ मैं, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रिफ़ाइन वाला उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो आप सरसों के तेल में बनाओगे ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अभी मैं ना इसको पलट दूँगी इसमें और इसी में मैं बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने पहले सोचा उस वाले में बनाऊँगी ना तो 2-3 एक बार में निकल जाएँगे, क्योंकि वो थोड़ा-सा ना फैला हुआ कढ़ाई है और ये जो एल्युमिनियम वाला है ना, वो थोड़ा गड्ढा है, तो इसमें तो एक-एक ही निकलेगा। लेकिन ना उसमें चिपक जा रहा है, तो एक भी सही से निकल नहीं पाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इसी में निकालूँ।
और मैं ना इसमें दूध नहीं डाली ना, इस वज़ह से थोड़ा-सा इसका मतलब जो ये है ना सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं बन रहा था, हार्ड हो रहा था। दूध से तो बहुत अच्छा बनता है और पुआ मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि कुहू का फ़ेवरेट है। कुछ खाए ना खाए, कुहू ना पुआ बहुत अच्छे से खाती है, मैदा और सूजी वाला जो मैं बनाती हूँ वो। अगर 2-3 दिन तक चलता है ना, तो वो 2-3 दिन तक खाते रहती है, माँग-माँग के खाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि हम लोग तो खा लेंगे कुछ भी, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं रह जाएगा, तो मैं ना पुआ बना देती हूँ, वो खाएगी। और उसने जैसे ही देखा था कि मैं बना रही हूँ, तो आके बार-बार मुझसे माँग भी रही थी। तो यहाँ पर ना मैंने सारे पुए जो हैं बना लिए हैं और देख ही रहे हो आप लोग, बिल्कुल भी ना ये मतलब उतने अच्छे बने नहीं जितना अच्छा बनना चाहिए था। स्वाद अच्छा था, लेकिन फिर भी उतने अच्छे से बन के आए नहीं। लेकिन जैसा भी था बहुत अच्छा बना था। कुहू तो खा रही थी इसको भी, और ये मैं इसके बीच का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया था। फ़ोन मेरे पास एक ही है और फिर ना मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था। अभी तक मतलब जितना भी स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड जितनी भी मेरी बनी है, उनमें से सबसे जो है ना बेस्ट है ये। और हमेशा मतलब शादी के बाद सारे लोग तो इधर-उधर हो गए, अपने-अपने लाइफ में बिज़ी हो गए, लेकिन ये ना हमेशा याद करती है। मैं कॉल ना भी करूँ तो ये कॉल करके हाल-चाल तो ज़रूर से पूछती है। तो कहते हैं ना कि मतलब स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम तक तो बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं, लेकिन शादी के बाद भी जो आपसे जुड़ा रहे, आपके साथ जिसका लगाव बना रहे, वो जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। तो मतलब सारे लोग तो इधर-उधर हो गए, कभी-कभार हाल-चाल होता है, लेकिन ये खुद से कॉल करके हमेशा मुझसे बात करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे 2-3 महीने हो गए थे मेरे, मतलब इससे मेरी बात हुए, तो पता नहीं मेरे पास इसका नंबर भी नहीं था, जिस जिस नंबर से इससे मतलब इसका जो पर्सनल नंबर है वो मेरे पास था ही नहीं, तो बात भी नहीं हो पा रही थी। अचानक से आज उसने मुझे कॉल किया विश करने के लिए। अभी तक किसी भी फ्रेंड का कॉल नहीं आया था, ना ही मैसेज, लेकिन इसने मुझे कॉल किया, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब इस तरह से कोई याद करे तो। तो मैं ना उससे बात करने में भूल ही गई बिल्कुल कि मुझे शूट भी करना है, तो बस इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की फ्रेंड भी ऐसी है क्या कोई, जो मतलब आप फ़ोन करो ना करो कोई मतलब नहीं, अगर उसको कॉल करना हो तो वापस से मतलब वो आपको कॉल करके आपका हाल-चाल ले सके। तो मेरी एक फ्रेंड यही एक ऐसी है जो कि कभी भी ये नहीं सोचती कि हाँ, वो उधर से कॉल करेगी वो मुझे तो मैं बात करूँगी, ऐसा कभी नहीं सोचती। उसे जब भी मन होता है मतलब कॉल करके बात कर लेती है। तो यहाँ पे अब मैं छोले की तैयारी कर रही हूँ और मसाला बिल्कुल भून चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी छोले, और मतलब प्लेन वाली ही बना रही हूँ। कल मैंने सोचा था कि मैं मँगाऊँगी पनीर, लेकिन दिमाग से निकल गया। तो फिर इतना पास में दुकान तो है नहीं कि जाके कोई ले आए, तो बस सिंपल वाला मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और मैंने दही जमाया था कल, वो दही भी ना अभी तक जमा नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं ना बना दूँगी दही बड़े, लेकिन दही ही नहीं जमा तो फिर मैं क्या ही बनाऊँ, इसीलिए देखती हूँ अब मैं वो कल बनाऊँगी। तो यहाँ पर छोलों को भी मैंने थोड़ा-सा भून लिया है और मैश कर लिया है ताकि ग्रेवी जो है अच्छा-सा गाढ़ा-गाढ़ा बने। तो बस ये छोले जो है बन के तैयार हो जाएँगे, चावल मैंने बना लिया है, इसके बाद फिर खाना वगैरह होगा क्योंकि हस्बैंड भी अब आ गए हैं, तो जल्दी से मैं बना के इधर छोले और निकाल लूँगी हमारा दोपहर का खाना। और मतलब ना मैं बताऊँ तो मुझे ना 10 बजे से 1 बज गए हैं किचन में ही लगे-लगे, मतलब आधा दिन जो है मेरा किचन में ही निकल गया। तो ऐसा ही जाता है हमारा 1 जनवरी का दिन। अभी भी हम लोग 2 लोग हैं, फिर भी इतना टाइम लग गया। फैमिली वाले के साथ में जब आप पूरे परिवार के साथ रहो ना, तो पूरा दिन का तो पता ही नहीं चलता, बस किचन में ही लगे-लगे निकल जाता है। तो बस यहाँ पर हो गया है छोला बन के तैयार, और अब मैं ना जल्दी से निकाल के और चलती हूँ खाने। आप लोग ज़रूर से बताइएगा आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया 1 जनवरी को, और क्या-क्या पकवान बनाए, कहाँ-कहाँ गए घूमने के लिए। फ़िलहाल हमारा तो पूरा टाइम जो है घर में ही बीता। लेकिन जैसा भी हो, फैमिली के साथ घर में रहो, बाहर रहो, जहाँ भी रहो, अगर फैमिली साथ है तो दिन का पता नहीं चलता और सारे ही दिन अच्छे होते हैं। तो चलिए आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।